Good morning, student. This is our next lecture of topic numbers. Yesterday we have complete our second question. Today we will start our third question. Third question is fill in the blanks. यानी कि आपको कुछ blank दिए गए वो fill करने हैं. तो यहाँ से 1 million is equal to blank lakh. आपका 1 million कितने lakh के equal होगा. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट. इन अदर वर्ड्स स्टेटमेंट कैसे हो सकती है. ये क्या है आपकी इंटरनेशनल वैल्यू और ये क्या है आपकी इंडियन वैल्यू. तो यहाँ पे हम इंडियन वैल्यू के साथ साथ इंडियन वैल्यू के कंपेयर करके इंटरनेशनल के साथ दोनों की वैल्यूज़ को रिलेट कर रहे हैं. वैल्यूज़ का मतलब क्या है. हमने कल प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था. तो वहाँ से आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगी. यानी कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है. जब आप कंपेयर करोगे क्या होता है. मिलियन के अंदर कौन कौन से प्लेसेस आएंगे आपके. 100 मिलियन, 10 मिलियन और 1 मिलियन. उसके बाद क्या है आपका 1000 पीरियड. 1000 पीरियड के अंदर भी 3 प्लेसेस हैं. हम इंटरनेशनल का डिस्कस कर रहे हैं पहले. तो क्या होगा 100,000, यहाँ से 10,000 और यहाँ से 1000. उसके बाद क्या पीरियड आता है वंस में क्या होगा आपका 100 टेंस प्लेस एंड देन वंस प्लेस. ये आपके प्लेसेस हैं. और आपको बताया था प्लेसेस वैल्यू क्या होगी. सबसे पहले वंस की देखोगे तो वंस के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1. टेंस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्योंकि इसके बाद कितने प्लेस रह गए. जितने प्लेस नंबर के से बाद में जितने प्लेस जिस प्लेस से पीछे रह जाते हैं उतनी ही उस प्लेस की वैल्यू के साथ 0 आ जाएंगी. यानी कि टेंस है. टेंस के बाद कितने प्लेस खाली हैं एक. तो उसके लिए आप 0 राइट करोगे. 100 की प्लेस वैल्यू कैसे होगी 100. यहाँ से 1000 में आ गए तो अब यहाँ से कैसे 1000 क्या होगी आपकी ये होगी. उसके बाद 10,000 का मतलब क्या है. हम इंडियन में डिस्कस कर रहे हैं तो 10,000 जहाँ पे पीरियड अलग स्टार्ट हुआ है वहाँ से कोमा लगाना स्टार्ट कर दोगे. ये क्या देगा आपको. सॉरी इंडियन में नहीं, हम इंटरनेशनल में. तो 100,000 यानी कि 100,000. ये क्या देगा आपको 1 मिलियन और 1 मिलियन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से. जब अगर आप नहीं निकाल सकते डायरेक्ट तो आपके पास 2 मेथड हैं. पहले तो क्या करोगे आप इसके पीछे देखो कितने प्लेसेस गए हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. 6 प्लेसेस हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 ही 0 हो जाएंगी. अदर मेथड क्या है आपका इंडियन से कंपेयर करो. इंडियन से कंपेयर करने का मतलब क्या है. 1 मिलियन की वैल्यू की कहाँ पे आएगी आपकी. ये क्या होगा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख. ये कितनी वैल्यू होती है 10 लाख. तो 10 लाख को कैसे लिखोगे आप. ये आपका 10 लाख होगा. तो यहाँ पे आपकी कितनी 0 आईज हैं 10 लाख को क्या लिख सकते हो 1 मिलियन. तो यही आपने इन वैल्यू के साथ निकालना है. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 मिलियन. तो 10 मिलियन ये 1 मिलियन आएगा आपका. यहाँ से 10 मिलियन क्या देगा आपको ये देगा. अब यहाँ से क्या हो जाएगा 100 मिलियन. तो ये आपकी क्या हो जाएंगी प्लेस वैल्यू हो जाएंगी. तो अब आप देखो क्या चाहिए आपको 1 मिलियन यानी कितने लाख के बराबर होता है. तो क्या है 1 मिलियन आपकी ये वैल्यू है. अब इसके बाद इसको कैसे लिखोगे वंस, टेंस, 100. उसके बाद क्या आएगा 1000, 10,000, 100,000 देन 1 मिलियन. तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 मिलियन इज इक्वल टू ये. अब इसको लाख में काउंट करो. ये 1 मिलियन की वैल्यू आ गई. अब 1 मिलियन की हम इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे काउंट कर सकते हैं. वंस, 100, 10,000, 10,000. यहाँ पे कोमा ब्रेक हो जाएगा और लाख 10 लाख. तो 1 मिलियन कितने के बराबर आ गया आपका 10 लाख के बराबर. ओके स्टूडेंट. तो आप डायरेक्ट ना करके ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो. तो यहाँ से आपका 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. सिमिलरली 50 लाख इज इक्वल टू. अब हम लाख की देखेंगे मिलियन की इसमें. तो 50 लाख क्या होगा आपका 5 इंटू 10 लाख. और 10 लाख किसके बराबर होता है आप अभी निकाल चुके हो 1 मिलियन के बराबर. तो ये क्या आ जाएगा 5 मिलियन. ओके स्टूडेंट. तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 50 लाख आपका क्या आ जाएगा 5 मिलियन हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या है आपका 10 करोड़. 10 करोड़ किसके बराबर कितनी वैल्यू के में कन्वर्ट करना है मिलियंस में. तो 10 करोड़ क्या होगा आपका यहाँ से होगा 10 करोड़ ये वैल्यू होगी. तो 10 करोड़ की क्या वैल्यू है आपकी 10 करोड़. अब इसको नंबर में रीड करना शुरू कर दो. किस सिस्टम में इंडियन में. तो इंडियन में जब आप रीड करते हो तो ये क्या देगा आपको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. अब इंडियन नंबर सिस्टम में जाते हो तब 10,000 के बाद क्या आता है लाख. और ये क्या आता है 10 लाख. ये क्या देगा 1 करोड़. तो ये 10 मिलियन किसके बराबर आ जाएगा आपका फिर उस साइड से 10 मिलियन आपका आ जाएगा 1 करोड़ के बराबर. अब आपको देखना है 10 करोड़ किसके बराबर आता है. 10 करोड़ क्या होगा 10 करोड़ आपका
यही होगा ना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 1 करोड़, यही होगा आपका। तो अब इसमें देखो आप इसको सबसे पहले इंटरनेशनल में कन्वर्ट करो। इंटरनेशनल के लिए क्या करोगे, जो लाख की प्लेस है वो किसके अंदर चले जाएगी, 1000 प्लेस के साथ, 0 0 कोमा, उसके बाद कितनी जीरो, 3 जीरो, उसके बाद भी कितनी जीरोज आ जाएंगी, 3, यानी कि ये 10 लाख किस में आ जाएगा आपका, मिलियंस में। ये क्या बन गया अब आपका, इसको डायरेक्ट रीड करोगे तो क्या है, ये वंस का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है, ये किसका है, मिलियन का, 100 मिलियन। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 100 मिलियन। आगे आपका है 50 करोड़। 50 करोड़ को कैसे लिखोगे अब, 50 करोड़, तो 50 करोड़ को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 10 करोड़, और 5 इंटू 10 करोड़, 10 करोड़ की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली कितनी है, 100 मिलियन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 100 मिलियन, तो ये क्या देगा आपको, 500 मिलियन। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या रह गया आपका, 5 करोड़। 5 करोड़ को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 करोड़। तो 5 इंटू जब 1 करोड़ लिखते हो तो 1 करोड़ आपने किसके बराबर लिखा हुआ है, 1 करोड़ आपका होगा 10 मिलियन के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 50 मिलियन के बराबर। ऐसे ही 50 लाख आप कर चुके हो, 50 इंटू लाख, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 लाख, और 10 लाख फर्स्ट पार्ट से हमारा किसके बराबर है, 1 मिलियन के, तो यानी कि 50 लाख डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 मिलियन के। ओके स्टूडेंट, लास्ट आपका 5 मिलियन किसके बराबर होगा, 5 मिलियन का मतलब क्या है, 5 इंटू 1 मिलियन, और 1 मिलियन किसके बराबर है आपका, 5 इंटू 10 मिलियन के, 5 इंटू 10 लाख के। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 5 इंटू 10 लाख, यानी कि 50 लाख। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, अब आपको कुछ नंबर नेम दिए गए हैं। क्या कह रहा है, राइट द न्यूमेरल एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग नेम इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमेरेशन। न्यूमेरल यानी कि नंबर दिए गए, नंबर नेम दिए गए हैं, उनको सबसे पहले डिजिट के साथ लिखना है, फिर उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है। क्या दिया है, 3 करोड़ 55 लाख 17,433। तो करोड़ आते ही क्या हो गया आपको पता लग गया ना कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। तो हमें क्या करना है, पहले इंडियन सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि न्यूमेरल का मतलब होता है डिजिट के साथ लिखनी है, फिर उस डिजिट को किस में कन्वर्ट करना है, अपने इंटरनेशनल सिस्टम में। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 3 करोड़ 55 लाख 17,000। तो लिखना शुरू कर दो, 3 करोड़ 55 लाख 17,433। ये किस में है आपका, इंडियन सिस्टम में। इसको अब कैसे कन्वर्ट करोगे, इंटरनेशनल में कन्वर्ट करोगे। तो जब आपने इंटरनेशनल में इसको कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, 1000 के अंदर एक प्लेसेस ये वाला ऐड हो जाएगा, और ये प्लेसेस कहाँ चला जाएगा आपका, मिलियंस के साथ। तो क्या बनेगा, अब 1000 में कितने प्लेसेस आ जाएंगे, 3, और मिलियन में कितने आ जाएंगे, 3। तो क्या बनेगा, यहाँ से 3rd के बाद कोमा, उसके बाद 6 के बाद कोमा, अगर यहाँ पे कोई डिजिट आती है तो उसके बाद 9th के बाद कोमा। तो इसको आप रीड कैसे करोगे, 35,517,433। ये आपका क्या देगा, 500। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 करोड़ 65,760। नेक्स्ट पार्ट आपका 2 करोड़ 65,790, यानी कि करोड़ आ गया तो आपको पता लग गया ना कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। तो सबसे पहले इस नंबर को इंडियन सिस्टम में राइट करोगे न्यूमेरिकल में डिजिट के साथ, उसके बाद क्या करोगे, इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करोगे। तो क्या है, 2 करोड़, लाख की कोई भी पीरियड नहीं दे रखा, कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है, तो उस पर क्या आ जाएगा, दोनों पे लाख और 10 लाख पे आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 65,000, तो 1000 के प्लेस क्या है 65, और 100 आगे क्या है आपका 760। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 करोड़ 65,760। अब इसको राइट करोगे तो क्या होगा, 2 करोड़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। ये लाख था, ये किस में आ जाएगा आपका 100,000 में, और ये क्या था 10 लाख, 10 लाख के इसके अंदर चला जाएगा 1 मिलियन के अंदर, और जो करोड़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिलियंस के, 10 मिलियन के। तो क्या बन गया, 20,65,760। ओके स्टूडेंट, लास्ट है आपका 4 लाख। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट में मिस्टेक हो रखी है, कहीं आप यूँ सोचो कि भाई ये तो
मिस्टेक कर रखी, यहाँ से कोई मिस्टेक नहीं है। तो आगे क्या है आपका 4,98,264। तो लाख का पीरियड आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये किस में है आपका इंडियन सिस्टम में। कन्वर्ट किस में करना है, इंटरनेशनल में। तो पहले नंबर के न्यूमेरल बनाओ। 4 लाख का मतलब क्या है, 4 लाख पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 98,000, थाउजेंड की डिजिट क्या दे रखी है 98, उसके बाद 264। ये आपका कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। हमें कहाँ चलना है, इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में जाते हैं तो तब क्या हो जाएगा, जो लाख है वो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, 100,000 के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका 498,264। ये आपका क्या बनेगा 498,264। ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका एक न्यू क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग। अब कुछ वैल्यू दी गई है आपको, इनकी न्यूमेरिकल यानी कि डिजिट के साथ वैल्यू राइट करनी है। पहले क्या दी गई है, 1 मोर देन 1 मिलियन। इससे पहले स्टूडेंट आपको उसके बाद क्या दिया गया है, 1 लेस देन 10 मिलियन, फिर मोर देन, फिर लेस देन। ये मोर देन लेस देन नया वर्ड है ना, तो आपको इसके साथ देखना है। अगर आप मोर देन यूज कर रहे हो तो आप नंबर को ऐड करोगे, प्लस करोगे। अगर आप लेस कर रहे हो तो आप नंबर को क्या करोगे, माइनस करोगे। क्योंकि मोर का मतलब है ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब तो इसका मतलब हम नंबर को बढ़ा रहे हैं, और लेस का मतलब होता है थोड़ा कम, नंबर को घटाना। तो यहाँ से इसलिए प्लस नंबर में से प्लस माइनस करना पड़ेगा। पहले क्या दे रखा है, 1 मोर देन 1 मिलियन। तो यानी कि 1 एक ज़्यादा होगा किससे, 1 मिलियन से। 1 मिलियन से कौन कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा। तो इसके अंदर किसको ऐड करोगे, 1 के अंदर। ये क्या आपका 1 मिलियन, इसमें क्या ऐड करना हमने 1। तो क्या बन जाएगा आपका 1 मिलियन 1। ये नंबर क्या बनेगा आपका 1 मिलियन 1। ओके अब सेकंड पार्ट क्या है, 1 लेस देन 10 मिलियन। यानी कि लेस देन आ गया तो कोई ना कोई नंबर माइनस होगा। वो कौन माइनस होगा, जो इसके आगे है। इसके आगे कौन आया है आपका 1, तो ये 1 माइनस होगा किस में से, जो देन के पीछे दे रखा है। देन के पीछे कौन है, 10 मिलियन। 10 मिलियन क्या होगा आपका, यानी कि 10 मिलियन कितने बराबर होगा, 1 टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। क्या होगा आपका 1 करोड़ 10 मिलियन। तो 10 मिलियन में से क्या करना है, 1 लेस करना है। लेस करने का मतलब क्या है, 1 इसमें से आप माइनस कर दो। माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इससे आगे आप इसको नंबर नेम में भी डाल सकते हो। क्या होगा 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन क्या हो जाएगा 9,999,999। आगे क्या आपका 1 मोर देन 100,000, यानी कि इसमें से कितना ज़्यादा दे रखा है, 1 ज़्यादा दे रखा है। और मोर देन आ गया तो आपको पहले ही बताया था, मोर देन के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। तो क्या आ जाएगा 100,000 का मतलब क्या है, 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000। जो लाख होगा 1 लाख होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनेशनल में 100,000 के बराबर। तो 100,000 में कितना ऐड करना है, जो सबसे पहले मोर से पहले डिजिट दी गई है कितना 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका 100,001। इसको आप नंबर नेम में राइट कर सकते हो। क्या आएगा 100,001। अब क्या दिया गया आपका 10 लेस देन 10,000, यानी कि 10,000 कितना कम है, 10 कम है। तो जो बाद में दिया गया है, देन के आफ्टर बाद में दिया गया है, उसमें से माइनस करोगे जो सबसे पहले दिया गया है। माइनस क्यों करोगे, लेस बोल रखा है इसने, यानी कि इसको पहले ही कम कर रहा है। तो 10,000 कितना होगा आपका, यानी कि 10,000। तो 10,000 में से कितना माइनस करना है, 10 माइनस करना है। तो आप कैरी लेके माइनस करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9,990। ओके स्टूडेंट, अब आगे क्या है 100 मोर देन 10 मिलियन। तो मैं आपको हर स्टेप में बता रही हूँ, जो देन के पीछे आ रहा है ये आपका देन है। 100 मोर देन 10 मिलियन, तो ये जो देन के बाद में आ रहा है, ये इस नंबर में से इसको माइनस करना है आगे वाले को, और इसी को ऐड करना है। वो डिपेंड करेगा मोर और लेस पे। ठीक है, यहाँ पे मोर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 मिलियन में से हमें क्या करना है, 10 मिलियन में प्लस कर दोगे किसको, 100 को। तो क्या वैल्यू मिलेगी 10 मिलियन ये होगा आपका, उसमें हमने क्या कर दिया 100 को ऐड कर दिया। तो क्या आ जाएगा 10 मिलियन 100 आ जाएगा। लास्ट क्या है 1000 लेस देन 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन में क्या माइनस करना है, लेस देन। तो 100 मिलियन किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ किसके बराबर आ जाएगा 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। ये इंडियन सिस्टम है, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। तो 100 मिलियन में से क्या माइनस कर दिया 1000। तो क्या आएगा 00, यानी 1 टेंस 100 माइनस होगा। अब यहाँ से 10 में से 1 कैरी लेके करोगे तो क्या आएगा 99
फिर से 99, ये क्या आ जाएगा 99,999,000। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से करोगे। तो आज हमारा 3rd 4th 5th कंप्लीट हो गया, ये आप अपनी नोटबुक में अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। थैंक यू।